इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको यह पता चलता है कि आपकी पूजा सिद्ध हो रही है। पहला संकेत, मंत्र जाप के दौरान सिर के मध्य भारीपन या खिंचाव का अनुभव होना। जब कोई साधक गहरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मंत्र जाप करता है तो कभी कभी उसके सिर के मध्य भाग, विशेष रूप से भ्रूमध्य, दो भौहों के बीच या सिर के शीर्ष पर एक प्रकार का भारीपन, कंपन या खिंचाव सा अनुभव होता है। यह कोई सामान्य शारीरिक असुविधा नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि आपकी साधना गहराई में प्रवेश कर रही है। यह अनुभव इस बात का प्रतीक है कि आपकी चेतना उच्च ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को स्पर्श करने लगी है। जब मंत्र की शक्ति आपके भीतर गूंजती है तो वह सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत करती है। यह ऊर्जा मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र के पास एकत्र होने लगती है और वही भारीपन या दबाव का अनुभव देती है। यह उस द्वार के खुलने की प्रक्रिया है जहां आत्मा ईश्वरीय चेतना से जुड़ती है। कई लोग इस संकेत को साधारण सिरदर्द समझ बैठते हैं, लेकिन जो जागरूक साधक होते हैं वे समझते हैं कि यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह बताता है कि आप साधना की सही दिशा में अग्रसर हैं और ईश्वर आपकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। यह संकेत न केवल आपकी आंतरिक यात्रा की पुष्टि है, बल्कि यह प्रेरणा भी देता है कि आप अपनी साधना को और भी अधिक समर्पण और विश्वास के साथ जारी रखें। दूसरा संकेत, साधना के दौरान शरीर का अचानक गर्म या जलता हुआ महसूस होना। जब साधक गहरी भक्ति और एकाग्रता से साधना करता है तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर के भीतर अचानक गर्मी का संचार होने लगता है। यह कोई सामान्य गर्मी नहीं होती, बल्कि यह ऊर्जा के जागरण का संकेत होता है। विशेष रूप से जब आप ध्यान, जप या ईश्वर का स्मरण करते हैं तो आपके भीतर की सुप्त ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी भी कहा जाता है, जागृत होने लगती है और शरीर में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसी दौरान साधक को छाती, पेट या रीढ़ की हड्डी के पास जलन, गर्म हवा के झोंके या आग जैसी तपन का अनुभव होता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी साधना अब केवल मानसिक क्रिया नहीं रह गई, बल्कि वह ऊर्जा शरीर को सक्रिय कर रही है। यह दैवी शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है कि वह आपके भीतर कार्य कर रही है और आपके चेतन स्तर को ऊंचा उठा रही है। जो लोग इस अनुभव को नहीं समझते वे घबराकर इसे शारीरिक समस्या मान लेते हैं, लेकिन सच्चे साधक जानते हैं कि यह उनके आध्यात्मिक उत्थान की यात्रा का शुभ संकेत है। यह अनुभव प्रेरणा देता है कि आप ईश्वर के और निकट आ रहे हैं और आपकी साधना अब रंग लाने लगी है। तीसरा संकेत, दिव्य उपस्थिति में नेत्रों से स्वतः आंसू बहना। जब कोई भक्त सच्चे भाव से किसी मंदिर में प्रवेश करता है, किसी संत का दर्शन करता है या अपने इष्टदेव का स्मरण करता है, तब अचानक उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, बिना किसी दुख या पीड़ा के। यह कोई साधारण भावुकता नहीं होती, बल्कि यह ईश्वरीय ऊर्जा की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा ने उस दिव्यता को पहचान लिया है और उसका स्वागत कर रही है। इन आंसुओं का कोई भौतिक कारण नहीं होता, न ही इन्हें रोका जा सकता है। यह आत्मा की उस स्थिति का प्रतीक है जहां वह परमात्मा की निकटता को अनुभव कर रही होती है। कई बार साधक समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अनुभवी साधक जानते हैं कि यह आंखों के माध्यम से निकलने वाला वह प्रेम और कृतज्ञता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह संकेत अत्यंत दुर्लभ और पवित्र होता है। यह बताता है कि आपकी चेतना अब उच्च आयामों को छू रही है। यह दिव्य संपर्क का साक्षात प्रमाण है जो हर साधक को यह प्रेरणा देता है कि ईश्वर बहुत निकट है, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। चौथा संकेत, दिव्य साधना के दौरान हाथों में अचानक कंपन या ऊर्जा का बहाव महसूस होना। जब कोई साधक मंत्र जाप,
ध्यान या किसी विशेष बीज मंत्र का निरंतर अभ्यास करता है, तो एक समय आता है जब उसकी हथेलियों में अचानक कंपन शुरू हो जाता है। कभी हाथ अपने आप कांपने लगते हैं, तो कभी उनमें गर्मी, सनसनाहट या किसी शक्ति के बहाव जैसा स्पष्ट अनुभव होता है। यह कोई शारीरिक कमजोरी या रोग का लक्षण नहीं होता, बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा का संकेत होता है जो साधक के शरीर में प्रवाहित हो रही होती है। जब देवी या किसी दैवी शक्ति का प्रवेश आपके ऊर्जा तंत्र में होता है, तो वह शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों से होकर गुजरती है। हाथ, विशेषकर हथेलियां, इस ऊर्जा के संवेदनशील केंद्र होते हैं। इसीलिए साधना करते समय इन हिस्सों में उफान, चंचलता या कंपन महसूस होता है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि आपकी साधना अब केवल मानसिक अभ्यास नहीं रही, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर सक्रिय हो चुकी है। यह अनुभव जब होता है, तो समझ लीजिए कि देवी शक्ति ने आपके शरीर को माध्यम मानकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। यह संकेत न केवल आपकी साधना की सच्चाई को प्रमाणित करता है, बल्कि यह भी प्रेरणा देता है कि आप अब ईश्वर के मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। आपको रुकना नहीं है, बल्कि अब और अधिक निष्ठा से आगे बढ़ना है। पांचवा संकेत, साधना के समय रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह या झंझनाहट महसूस होना। जब कोई साधक गहन भक्ति और समर्पण के साथ मंत्र जाप या ध्यान करता है, तो एक विशिष्ट अवस्था में उसकी रीढ़ की हड्डी, विशेषकर निचले भाग से लेकर सिर तक में एक प्रकार की झंझनाहट, गर्म लहर या ऊर्जा की तीव्र धारा महसूस होती है। यह अनुभव एकदम स्वाभाविक नहीं होता, और न ही यह किसी सामान्य थकान या दर्द का परिणाम होता है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि दिव्य शक्ति आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुकी है और कुंडलिनी शक्ति का जागरण प्रारंभ हो चुका है। रीढ़ की हड्डी आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य मार्ग होती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। जब देवी शक्ति या किसी ईश्वरीय शक्ति का अंश आपके भीतर सक्रिय होता है, तो वह इसी मार्ग से ऊपर की ओर चढ़ता है। यही कारण है कि साधक को इस क्षेत्र में विशेष संवेदना, स्पंदन या गर्मी का अनुभव होता है। यह संकेत अत्यंत प्रेरणादायक होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि साधना केवल बाह्य रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी प्रभावशाली हो रही है। यह अनुभव आपके आध्यात्मिक जागरण का संदेश है। ईश्वर अब आपसे बहुत निकट है। छठा संकेत, बिना कारण पूरे शरीर में रोमांच होना। जब कोई साधक गहरी श्रद्धा और भक्ति के भाव में डूब जाता है, चाहे वह मंत्र जाप कर रहा हो, ध्यान में बैठा हो, किसी संत की वाणी सुन रहा हो या किसी पवित्र स्थान पर हो, तब अचानक उसके पूरे शरीर में रोमांच की लहर दौड़ जाती है, बिना किसी ठंड या बाहरी कारण के। यह अनुभव होना साधारण बात नहीं है। यह शरीर के रोम-रोम द्वारा ईश्वरीय ऊर्जा को पहचानने और स्वीकार करने का सूक्ष्म संकेत होता है। यह अनुभव दर्शाता है कि उस क्षण दिव्य ऊर्जा आपके निकट है, या यूं कहें, आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह संकेत आत्मा के उस स्तर को इंगित करता है, जहां चेतना भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगती है। शरीर के बालों का खड़ा हो जाना आपकी आंतरिक ऊर्जा के जागृत होने का प्रमाण है। जो भक्त इस संकेत को पहचानते हैं, वे समझ जाते हैं कि ईश्वर ने उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है। सातवां संकेत, साधना के दौरान सांसों का धीमा पड़ जाना या रुक रुक कर चलना। जब कोई साधक गहरे ध्यान या मंत्र जाप में पूरी तन्मयता से लीन होता है, तो एक विशेष अवस्था आती है जहां उसे अपनी सांसों की गति का बोध होना बंद हो जाता है। कभी लगता है कि सांसें बहुत धीमी हो गई हैं, तो कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ समय के लिए सांस रुक ही गई हो। यह कोई चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत दिव्य संकेत है कि अब आपकी चेतना स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। यह अनुभव दर्शाता है कि आपकी साधना अब केवल मानसिक स्तर पर नहीं,
बल्कि आत्मिक स्तर पर सक्रिय हो चुकी है। यह वह स्थिति होती है जहां साधक और ईश्वर के बीच की दूरियां मिटने लगती हैं। सांसों की यह अवस्था योग की कुंभक स्थिति का सूचक होती है, जिसे प्राप्त करना सहज नहीं होता। यह केवल तब संभव होता है जब दैवी शक्ति स्वयं आपके भीतर कार्य कर रही हो। यह संकेत उन सभी साधकों के लिए प्रेरणा है कि वे अपनी साधना में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब चेतना ईश्वर से जुड़ती है तब शरीर के नियम भी मौन हो जाते हैं। 8वां संकेत, साधना के दौरान शरीर का अत्यंत हल्का या उड़ने जैसा अनुभव होना। जब कोई साधक गहन साधना, मंत्र जाप या ध्यान में लीन होता है तो एक विशेष अवस्था में उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। कई बार यह अनुभव इतना प्रबल होता है कि लगता है जैसे शरीर हवा में ऊपर उठ रहा है या जैसे जमीन से संपर्क ही नहीं रहा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति का संकेत है। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि अब आपकी आत्मा भौतिक बंधनों से ऊपर उठने लगी है। यह तब होता है जब दैवी ऊर्जा आपके भीतर इतनी गहराई से सक्रिय हो जाती है कि शरीर का बोझ, मन की हलचलें और इंद्रियों की पकड़ धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह उड़ान आत्मा की होती है, वह उड़ान जो आपको परम शांति और ईश्वर से मिलन की ओर ले जाती है। यह संकेत दिखाता है कि अब आप साधारण भक्त नहीं रहे, आपकी चेतना ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ रही है। यह प्रेरणादायक अनुभव सभी साधकों को यह संदेश देता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तब आत्मा उड़ने लगती है। परमात्मा की ओर अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करती हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखें।